वेलकम टू लाइव क्लास। आज हम अपनी हिंदी ग्रामर की क्लास में पार्ट 4 संज्ञा पढ़ने वाले हैं। संज्ञा का एक पार्ट संज्ञा, संज्ञा के भेद, ये हम पहले पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। वैसे मैंने इनके बारे में भी आपको पिछली क्लास में बताया था कि भाववाचक संज्ञाएं किस तरह से बनाई जाती हैं। आज हम इनको विस्तार से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो 5 प्रकार से बनाई जाती है। पहला जातिवाचक संज्ञा से, क्रिया शब्दों से, विशेषण शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से और अवयवों से, ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा जो होती है उससे हम किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे मित्र से मित्रता, इसमें हम ता जोड़ देते हैं। बच्चा से बचपन, बंधु से बंधुत्व, कवि से कवित्व। इस तरह से इन शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। इनके और भी रूप आपको पेज नंबर 47 पर यहाँ पर और भी बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, ओके। फिर आता है क्रिया शब्दों से। अब क्रिया यानी हमारे काम। क्रिया शब्दों से किस प्रकार भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे चढ़ना, चढ़ना क्या है? एक क्रिया है। चढ़ना से आई जोड़ दें और चढ़ाई। बहना से आव जोड़कर बहाव। चुनना, आव जोड़ा चुनाव। थकना, आवट जोड़ा थकावट। इस तरह से जो भी क्रियाएं जोड़ी होती हैं उनके अंदर हम कुछ शब्द जोड़ते हैं, कुछ प्रत्यय जोड़ देते हैं और भाववाचक संज्ञाएं बना देते हैं। फिर आता है विशेषण। विशेषण से कैसे बनाते हैं? एक से एकता, महान से महानता, निर्धन से निर्धनता, लाल से लालिमा। इस तरह से विशेषण, विशेषण यानी किसी शब्द की विशेषता, एक होना विशेषता है, महान होना विशेषता है, निर्धन होना विशेषता है, किसी चीज का लाल होना उसकी विशेषता है। इस तरह विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे एक से मैंने बनाया एकता, महान से बनाया महानता, ठीक है। अब आता है सर्वनाम शब्दों से। सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम आते हैं वो कहलाते हैं हमारे सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्दों से किस तरह बनाई जाती है यहाँ पर देखते हैं। निज, निज शब्द, निज शब्द जो है हम स्वयं के लिए काम में लेते हैं। निज से बनाया निजता। अहम, घमंड, अहंकार। मम से ममत्व या ममता। आप से आपा। अवयवों से, अवयवों से कैसे बनाते हैं? वाह से वाहवाही, ये सब क्या है? अव्यय है ना। अव्यय से बनाते हैं। वाह से वाहवाही, समीप से समीपता, ऊपर से ऊपरी, धिक से धिक्का। इस तरह से कुछ और उदाहरण इनके आपको पेज नंबर 47, पेज नंबर 48 पर दिए गए हैं। इनको अगर आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आपको ये क्रियाएं जो भी हम भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके बुक में एक मिस्टेक आई है, जैसे महत्व दिया गया है तो मम से महत्व नहीं बनकर ममत्व बनता है, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लेंगे, महत्व को हटाएंगे और ममत्व लिखेंगे। अब आते हैं हम अपने अभ्यास की ओर। पुस्तक से प्रश्न है, इसका उत्तर मैं आपको पहले लिखवा चुकी हूँ। फिर भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देने हैं, राम, मोहन, जयपुर, ताजमहल। ये सब आपको अटैचमेंट में मिल जाएंगे। फिर है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर होता है।
व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताती है और जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष समूह के बारे में बताती है। एक ग्रुप के बारे में जो बताता है, जाति के बारे में जो बताए, वो जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा प्रश्न है, वाक्यों को व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, इनसे जो ब्लू शब्द, ये शब्द दिया गया है आपको, उससे आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा का भी वाक्य बनाना है और जातिवाचक संज्ञा का भी वाक्य बनाना है। ये आप स्वयं करेंगे बुक में। अगला है, दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलना है। बच्चा से बचपन, ऊंचा ऊंचाई, शीघ्र शीघ्रता, पीछे पीछा, भला से भलाई, थकना थकावट, चमकना चमक, गुरु गुरुत्व, शीघ्र से शीघ्रता, साफ सफाई, घबराना घबराहट, कुशल कुशलता, प्रभु प्रभुता, दक्ष दक्षता। ठीक है। अब है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयोग के अनुसार आवट, आई और ई प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा आपको बनानी है। चढ़ से चढ़ाई, गरम गर्माहट, बनाना बनावट, धुलना धुलाई, थकना से बनाएंगे थकावट, सजाना सजावट, पीटना पिटाई, हंस हंसी, खोदना खुदाई, नियुक्त नियुक्ति। अब है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और उनसे संज्ञा शब्द छांटकर आपको यहाँ लिखने हैं। इसमें क्या करना है, पहले इस पैराग्राफ जो दिया गया है आपको गद्य, इसको आप पढ़ेंगे और उसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा शब्दों को अलग करके यहाँ पर लिखेंगे। ओके। अब चलते हैं हम अपने पेज नंबर 50 की ओर। ये है, इसमें आपको संज्ञा शब्दों पर गोला लगाना है, वर्ग पहेली को सुलझाना है और अपने खेल के बारे में 4 वाक्य लिखने हैं, संज्ञा शब्द लिखने हैं। ठीक है। आपको जो पसंद हो उस खेल के बारे में 4, 5 जो भी आप संज्ञा शब्द लिखना चाहें वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह से आपका पाठ नंबर 4 संज्ञा समाप्त हुआ। आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और जो एक्टिविटी करनी है वो सारी अभ्यास वाली जो एक्टिविटी है बुक में फिल करने वाली, वो आपको बुक में करनी है और अटैचमेंट पर दिया गया कार्य आपको, अटैचमेंट पर जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।